नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और एक आपने देखा होगा सड़क में आंदोलन चलते हुए, आपने देखा होगा राजभवन के समक्ष धरना देते हुए। लेकिन क्या कारण है कि आज आदिवासी समाज आज खेतों में निकल पड़ा है और अपने ज़मीनों को बचाने के लिए आगे आया हुआ है। हम लोग वार्ता करेंगे, तमाम आदिवासी संगठन के लोग भी हैं। क्या पहले जोहार रहेगा, ये क्या चल रहा है रांची में? क्या इसी प्रकार ग्रामीण कह रहे हैं, जो आदिवासी हैं वो कह रहे हैं कि उनका यह धार्मिक ज़मीन है और इस प्रकार का कब्जा किया जा रहा है? ये धार्मिक व्यवस्था की ज़मीन है, बकाश बीमारी पहनाई ज़मीन है और इसकी खरीद बिक्री नहीं होती है। और किस तरह से ये खरीदा गया और बाउंड्री किया गया, तो ग्रामीण एकजुट होकर इसे तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये धार्मिक व्यवस्था की ज़मीन है, किसी भी प्रकार का खरीद बिक्री है नहीं, तो कौन खरीद बिक्री किया? और हम लोग जो भी इस ज़मीन को निशिकांत सिंह नामक युवक ने खरीदा है बोला जा रहा है। तो मैं बतलाना चाहूँगी आपके मीडिया के माध्यम से कि अपने आदिवासियों को जो सामने करके बड़े बड़े भूमाफिया आ रहे हैं, ये ज़मीन व्यवस्था की ज़मीन को भी नहीं बकसा जा रहा है। ये जबकि खतियान में दर्ज है, वैसे में हमारा ज़मीन नहीं बच रहा है। सरकार को इसमें संज्ञान लेनी चाहिए कि धार्मिक सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन को चिन्हित करते हुए घेराबंदी करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार काम नहीं कर रही है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है, इसलिए सामाजिक संगठन के अगुवा और ग्रामीण मिल के कर रहे हैं। और हम लोग प्रशासन की जो कार्यशैली है उसकी उदासीनता को देख रहे हैं। लोगों को सेंद्रा करने सिखा रहे हैं कि लोग अगर आते हैं गलत तरीका से ज़मीन लेते हैं तो सेंद्रा करो, नहीं तो ज़मीन हमारा नहीं बच पाएगा। जिस लड़ाई को लड़े बिरसा मुंडा, जिस लड़ाई को लड़े सिद्धू कानू, तेलंगा खड़िया, आज उस ज़मीन को हम लोग औने पौने में बेच दे रहे हैं। देख नहीं रहे, पहान को मिल गया है व्यवस्था की ज़मीन, वो देख नहीं पा रहे हैं तरीके से। यानी कहा जाए तो CNT में कई प्रावधान रहने के बावजूद, नियम कानून रहने के बावजूद आदिवासियों के कायमी ज़मीन तो छोड़ दीजिए, धार्मिक ज़मीन तक भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। CNT में प्रावधान रहने के बावजूद भी जिस तरह से बाहरी लोग यहाँ झारखंड में बस रहे हैं और ज़मीन खोज रहे हैं, रैयती ज़मीन खत्म होने के बाद सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को विशेष टास्क बनानी चाहिए कि यहाँ पे जितने भी राजधानी रांची में है धार्मिक ज़मीन, उसका एक लिस्ट बनाए और उसका संरक्षण करे? क्या बिल्कुल चाहेंगे? एक टास्क फोर्स बनाया जाए, या तो जिस तरह से भूमाफियों का जो दिनों दिन मनोबल बढ़ता जा रहा है, एंटी लैंड भूमाफिया सेल बनाना चाहिए और उस देखा जाना चाहिए कि कितने लोगों किस तरह के भूमाफिया यहाँ पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, और देखा जाना चाहिए कि कितने लोग यहाँ पर आवेदन दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं। अपडेट हम लोग सामाजिक संगठन को भी साथ में जोड़ना चाहिए, ताकि हम लोग भी देखें कि जहाँ हम लोग आवेदन देते हैं वो काम हो रहा है कि नहीं। लेकिन इस तरह की किसी तरह का राज्य सरकार की कार्य प्रणाली देखने को नहीं मिल रही है और बहुत विडंबना की बात है। सरकार में अपना मुख्यमंत्री है, हमारा राज्य सरकार आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी झारखंड में कमोबेश ऐसी स्थिति है कि पूरे ज़मीन लूट का मामला है, चाहे वो राजधानी हो या झारखंड के अलग अलग जिला में देखा जाए जहां। लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से किसी भी तरह का कोई भी कार्य को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। इसी में हम लोग चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग जन आंदोलन तेज करेंगे और राज्य सरकार को भी चेताने का काम करेंगे। निरंजना हेरेंज टोप्पो, जो आदिवासी केंद्रीय परिषद महिला अध्यक्ष अभी थी। निरंजना हेरेंज टोप्पो जो आदिवासी संगठन से जुड़ी हुई है, इन्होंने बताया कि क्या कुछ स्थिति आदिवासियों की, केवल आदिवासी आवेदन देते हैं लेकिन गवर्नमेंट कुछ उस पर एक्शन नहीं लेती है। मजबूरन तमाम जगह आवेदन देने के बाद आज आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने धार्मिक ज़मीन को बचाने के लिए, बताते चले आदिवासियों में सामूहिकता होती है। कोई भी ज़मीन समाज तय करता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर इस ज़मीन पर जो खाता संख्या 32 है, इस पे कहा जा रहा है कि गैर आदिवासियों को बेचा जा रहा था। उसी को रोकने के लिए, उसी को जो कब्जा किया जा रहा था उसको कब्जा मुक्त करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई है और भी कई आदिवासी संगठन के लोग हैं, उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल अभी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर कब्जा मुक्त करने का काम किया जा रहा है।